और इसमें कॉपी पेस्ट किया हुआ जो कह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी कह रहे हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हों, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है हमारे ही घोषणा पत्र का। शकील अख्तर जी दिखा भी रहे थे घोषणा पत्र में, कहाँ किस पेज में, 30वें नंबर पेज में जो कुछ है उसको, शायद 30 नंबर पेज ही है मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, और या 31वें नंबर पेज में, शकील जी बेहतर बताएंगे, और वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ से जो आप बिहार और आंध्र प्रदेश को बचाने की कोशिश और उसके जरिए एक्सटेंशन पाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें ना बिहार को साध पाए आप, ना आंध्र प्रदेश को साध पाए, और दूसरे राज्य आपसे छिटक गए। और जैसा बता रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि इधर राजस्थान के सीएम ट्वीट करते हैं, बाद में उनको डिलीट करना पड़ता है कि आपके राज्य को क्या मिला। वही झुंझुना जो अभी बिहार में कांग्रेस के नेता अभी दिखा रहे थे हम विजुअल, जो विधानसभा के बाहर वो झुंझुना बजा रहे थे, वही मिला। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन एक्सटेंशन ये कितना बढ़ता हुआ दिखाई देता है आपको? एक्सटेंशन में कितने दिन? जी राजीव जी, एक्सटेंशन पे बात करते हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा आया कि कांग्रेस का उन्होंने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उठा लिया। देखिए 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे पास है, डिमांड कम हो गई है, इतनी बेरोजगारी है कि डिमांड कम हो गई है और रूरल डिमांड कम हुई है। तो अगर रूरल डिमांड भी कम हुई है, गांव में भी लोग अब सामान नहीं खरीद रहे हैं, ये बेरोजगारी का आलम है। और कल इकोनॉमिक सर्वे आया है, और इकोनॉमिक सर्वे ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, इन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 80 लाख रोजगार हर साल देने होंगे 2030 तक, तब जाके कुछ स्टेबिलिटी आएगी हर साल। ये नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कृषि क्षेत्र के बाहर का एम्प्लॉयमेंट है। ये अप्रेंटिसशिप से कितना दे रहे हैं? 1 करोड़ 5 साल में। और उसके अलावा रोजगार उत्पन्न करने की कोई न चेष्टा है, न कोई डायरेक्शन है। मनरेगा एक जो रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, जब ये वोट एंड अकाउंट बजट आया था, उस वोट एंड अकाउंट बजट में जो फिगर रखी गई थी 86,000 करोड़ की, वही इस बजट में रख दी गई। और आप देखिएगा पिछले 5-6 साल का जो रिवाइज एस्टिमेट है मनरेगा का, वो बजट एस्टिमेट उससे भी कम जा रहा है। होना इसका उल्टा नहीं है कि अगर पिछले साल आपने 50,000 करोड़ किसी स्कीम में रखा, खर्च हुए, उसमें डिमांड आई, खर्च हुए 60,000 करोड़, आपने एडिशनल पैसा खर्च किया, तो अगले साल आप उसको 70,000 करके बजट में रखते हैं, आप कम कर रहे हैं। रक्षा, कृषि, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, ऐसे जो फंडामेंटल हमारे इकोनॉमी के, उसमें कहीं कोई एलोकेशन बढ़ा नहीं, घटे हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे घटे हैं एलोकेशन। मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे कैसे घटे। रक्षा में जो है वो 9.6% था जीडीपी का, अब वो 9.43 है। कृषि 3.2 था, 3.15 है। स्वास्थ्य में 1.97 था, अब 1.85 है। ट्रांसपोर्ट 11.48 था, अब 11.28 है। ये इन्फ्लेशनरी करेक्शन में जब उसमें महंगाई भी जोड़ी जाएगी तो ये फासला और लंबा हो जाता है, बहुत लंबा। अब आप सोचिए कि किसी भी सेक्टर में आपने एलोकेशन नहीं बढ़ाया। बिहार को आपने, क्योंकि पॉलिटिकल जरूरत है, तो बिहार को आपने बाढ़ के लिए दे दिया 11,500 करोड़ रुपए। अच्छी बात है, लेकिन बाढ़ तो असम में भी आती है। असम के मुख्यमंत्री हिंदू मुसलमान करने कहाँ कहाँ देश भर में घूमते रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिला। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ तो मतलब कितनी बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है उससे। मेंशन है रेलवे की बात, अभी आपने शुरुआत में एक बात कही, रेलवे का बजट पहले तो खा गए, अब बजट में से रेलवे खा गए। पूरी बजट की स्पीच में
रेलवे का शब्द एक बार आया है, और वो कहाँ आया है? वो आंध्र प्रदेश के पैकेज को डिस्कस करने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, वहां रेलवे का एक मेंशन आया है आंध्र प्रदेश रायलसीमा के लिए कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे, उसमें रेलवे को भी डेवलप करेंगे। वहां रेलवे का आया। रेलवे का जो पिछले साल का जो एलोकेशन था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वो करीब 2.5 लाख करोड़ का है, उतना ही है। कोई नई ट्रेन, कोई नया ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे सेफ्टी, रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, पैसेंजर्स की फैसिलिटीज, किसी चीज पे कोई विजन नहीं सरकार का। जी। रेलवे इस देश की लाइफलाइन है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, लोगों को कनेक्ट करती है। लेकिन रेलवे क्या इतनी उपेक्षा कि आप बजट में रेलवे का नाम तक नहीं ले। ये इस सरकार की दिखा रहा है कि कितनी अदूरदर्शिता है, कितना आपका डिस्कनेक्ट है इस देश के सिस्टम से। जी। वो तो आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का दबाव मिल गया तो आपके पैकेजेस कुछ उनके बढ़ा दिए 15,000 करोड़ का। बाकी उनको कहा है कि डिमांड तो बहुत थी, जी। बाकी उनको कहा है कि आपको जो जरूरत होगी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपकी मदद करेंगे। ये मदद वैसी है राजीव जी कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी कार खरीदने में मदद करूंगा, आपको बैंक तक ले जाता हूं, लोन ले लीजिए आप। जी। इस तरीके की मदद है। और ये धीमे धीमे जो आपका सवाल है कि पॉलिटिकल सवाल, मैं उस पर आता हूँ। एक आध चीजें और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चीन की बात अभी कही शकील साहब ने। चीन पे जो इकोनॉमिक सर्वे आया कल, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि चीन से हमको व्यापार बढ़ाना है। जी। चीन से कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। अब चीन को टारगेट किया जा रहा है कि चीन से एफडीआई हमको लानी है। तो ये इस सरकार का विजन है कि चीन से एफडीआई लानी है। बड़ा डिटेल है वो, उतना हमारे पास समय नहीं है जी। उसको डिस्कस करने का। और अब अंत में जो पॉलिटिकल सवाल, देखिए आपने तमिल आंध्र प्रदेश और बिहार को कुछ कुछ पैकेजेस देके कर दिया, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग अपनी जनता से कर चुके हैं उसका दबाव इनके ऊपर बनेगा। और इसके अलावा जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें मोदी सरकार के दौरान सब में स्टेट का शेयर अब बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए कि राजीव गांधी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन योजना थी, 90% तक उसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता था, स्टेट का सिर्फ 10% होता था। अब क्या हो गया, 50-50। तो ये तो बिल्कुल गुजराती स्टाइल में ये चल रही हैं। और स्टेट्स जानते हैं, ममता बनर्जी तमाम राज्य मनरेगा के पेंडिंग पेमेंट की बात करते रहते हैं। तमिलनाडु और तमाम राज्य जो है वो जो सेंट्रल पूल का जो टैक्स है स्टेट पूल का उसकी बात करते रहते हैं, जो फाइनेंस कमीशन ने एलोकेट किया हुआ उससे भी कम उनको मिलता है। तो स्टेट्स की इकोनॉमी तो वैसे ही खराब है। कुल मिला के राजीव जी ये बजट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है और ना महंगाई कम कर रहा है। और महंगाई में भी जो अब जो बात हो रही है, खुद निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि 3.1% इन्फ्लेशन है। ये 3.1% इन्फ्लेशन कैसे है, जब आपने इन्फ्लेशन से फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस और सब्जियां और खाद्यान्न निकाल दिया, तब 3.1% है। तो ये बजट जो है वो किसी को राहत नहीं देगा, ना चंद्रबाबू नायडू को बहुत समय तक राहत नहीं देगा। इसलिए क्योंकि
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। 15,000 करोड़ में कैपिटल नहीं बन जाती है। तो आगे पीछे जब उनकी जनता उनके ऊपर सवाल करेगी तो वो दिल्ली भागेंगे राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या एक्सटेंशन वाला बजट है, कुर्सी बचाओ